जय हिंद दोस्तों, मैं आर.एस. कुमार अपने मोरल मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से इस चैनल के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 7 लेकर आया हूं और पार्ट 7 में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और हर साल इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और हम आशा करते हैं कि आज का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आइए हम एक एक करके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिया है कि सरल रेखाओं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एवं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु का नियामक अर्थात कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से हम कंसेप्ट बताते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर है a1x b1y और c1, यहाँ पे a2x b2y और c2 बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि x है और y है, c1 इसमें नहीं है, इसमें भी x है और y और c2 नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जब समीकरण युग्म में, जब दिए गए समीकरण युग्म में c1 और c2 दोनों का मान 0 हो अर्थात c1 और c2 का मान नहीं दिया हो तो उस स्थिति में जो x का मान होता है वह भी 0 होता है और y का भी मान कितना होता है जी 0 होता है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0 के जो प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे वह आपका होगा 0, 0। क्योंकि कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं उसके बाद से y के वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन में 0, 0 कहाँ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में आपका 0, 0 है अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0, 0। तो यहाँ से हम लोग कंसेप्ट देखें कि जब समीकरण युग्म में क्या नहीं दिया हो तो c1 और c2 का मान नहीं दिया हो। तो जब समीकरण युग्म में c1 और c2 का मान नहीं दिया हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि x और y के मान बेहिचक, यहाँ पर x का गुणांक चाहे जो भी हो, y का भी गुणांक चाहे जो भी हो, सिर्फ c1 और c2 का मान कुछ नहीं दिया हो तो बेहिचक आप लोग x का मान 0 और y का मान 0 टिक आउट कर दीजिएगा और कोऑर्डिनेट के रूप में पूछेगा तो 0, 0। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया 0, 0। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, मतलब इसका ग्राफ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 5 अर्थात यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वह आपका x के रूप में है। किस रूप में है जी, तो x के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपका दिया गया इक्वेशन x के रूप में दिया हो तो उस स्थिति में जो उसका आलेख होता है वह हमेशा y अक्ष के समानांतर होता है। किस अक्ष के समानांतर होता है जी, तो y अक्ष के समानांतर होता है। तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन दिया है x प्लस 5 x के रूप में इक्वेशन है। तो अभी हम बताएं कि यदि x के रूप में इक्वेशन दिया हो और पूछे कि उसका आलेख कैसी सरल रेखा होगी तो बेहिचक आप लोगों को टिक आउट करना है किस अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष के समानांतर। और ऑप्शन देखेंगे y अक्ष कहाँ है तो देखेंगे ऑप्शन बी में दिया है y अक्ष के समानांतर। तो इस स्थिति में क्वेश्चन 2 नंबर का आंसर जो आपका होगा y अक्ष के समानांतर। तो इसी पे एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया था x के रूप में इक्वेशन, अगर बाय द वे अगर आपका दे दिया y के रूप में इक्वेशन, जैसे दे दिया y प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पर आपका जो इक्वेशन दिया है किस रूप में दिया है, y के रूप में। तो जब y के रूप में दिया रहेगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपका हो जाता है x अक्ष के समानांतर। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि जब आपका प्रश्न दे दिया जाए कि x प्लस 5 अर्थात x के रूप में इक्वेशन यदि दे दिया जाए और कहेगा कि इसका आलेख कैसा होगा तो बेहिचक हम लोग मान लेंगे y अक्ष के समानांतर। अगर आपका इक्वेशन दे दे y के रूप में
तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका जो आलेख होगा वो आपका होगा x अक्ष के समानांतर। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया कि जब x अक्ष के रूप में इक्वेशन दिया हो तो y अक्ष के समानांतर, और जब y के रूप में इक्वेशन दिया हो तो x अक्ष के समानांतर। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होंगे। तो आप लोग सबको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 7 से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आप सब इसको देखने से पहले उन सारे वीडियो को देखें ताकि ये प्रश्न सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो। चलिए तो हम लोग तीसरे प्रश्न को बनाते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि k के किस मान के लिए आपका दिया गया समीकरण का जो हल होंगे क्या होंगे जी, अद्वितीय होंगे। तो क्या करते हैं, इस प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है kx प्लस 2y बराबर 5, यहाँ पे दिया है 3x प्लस y बराबर 1। इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो आपका हो गया kx प्लस 2y, अब प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5 बराबर 0। इसको भी सजा लेते हैं तो दिया है 3x प्लस y, और जो 1 यहाँ प्लस में है, जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस। और प्रश्न कह रहा है कि k के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं अद्वितीय हल के लिए आपका जो फॉर्म होता है वह होता है a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/d2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो a1 और a2 होता है वह x का कोफिशिएंट होता है, मतलब x का गुणांक होता है। जो आपका b1 और b2 होता है वो आपका y का कोफिशिएंट होता है। तो चलिए समीकरण 1 में आपका जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपका a1 कहलाएगा, और समीकरण 2 में जो आपका x का कोफिशिएंट होगा वो आपका a2 कहलाएगा। और इसी प्रकार से समीकरण 1 में जो y का कोफिशिएंट होगा वो आपका b1, और समीकरण 2 में जो y का कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा जी, b2 होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अद्वितीय हल कह रहा था, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन यह होता है। तो चलिए मान बैठाते हैं। a1 का मान आपका दे दिया है k, तो k भर दिया है। a2 x में देखें किससे गुणा है, 3 से, तो आपका हो गया 3, और डजंट इक्वल टू यहाँ पर b1 y का कोफिशिएंट देखें तो ऊपर दिया है 2, और यहाँ b2 y में कुछ नहीं दिख रहा है तो समझते हैं कि 1 है, यहाँ पे दे दिए 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो k में 1 से गुणा करेंगे तो k, और डजंट इक्वल टू 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6। तो इस प्रकार से आपका k का मान निकल गया डजंट इक्वल टू 6। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे 3 का ऑप्शन में कहाँ k डजंट इक्वल टू 6 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का ऑप्शन जो b है यह आपका है k डजंट इक्वल टू 6, अर्थात 3 के आंसर आपका यह हो जाएगा। आगे दिया है आपका कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसके लिए होता है अनगिनत हल। अब कैसे हम बताते हैं। चलिए इसके रूप में हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे में मान लेते हैं आपका हो गया ax प्लस y प्लस 5 बराबर 0, इस रूप में है। चाहे यहाँ पर एक अंक भी ले सकते हो, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर करते हैं क्या है, यदि x का मान कुछ भी रखो, तो x का मान यदि हम 1 रखते हैं, 1 रख दिए तो आपका हो गया 2 एकम 2 प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो आपका 2 5 हो जाएगा 7 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस ये 3 गुणा में जाएगा क्या हो जाएगा भाग। इसी तरीके से आप यदि x का मान 2 रखते हैं तो कुछ और ही मान निकलेगा। इसी तरीके से आप x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कुछ और ही निकलेगा। अर्थात आप x किसी एक चर राशि का मान रखते जाएगा तो दूसरे चर राशि का मान अनंत तक निकलते जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी कहें कि दो चर x एवं y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल होंगे, तो बेहिचक किस पर टिक आउट करना है जी, तो अनगिनत है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0
एवं 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 किस प्रकार का समीकरण युग्म या निकाय है? तो ऑप्शन दे दिया है अविरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण, आश्रित और इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन। चलिए तो इसको हम लोग इसमें जानते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर है x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा आपकी इक्वेशन है 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। और आप लोग पहले ही बता चुके हैं कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका a1 a2 होता है और y का कोफिशिएंट जो होता है वो b1 b2 होता है और जो आपका दिख रहा है c1 और c2 है। तो आप लोग जानते हैं कि विरोधी की जांच करना हो या अविरोधी या आश्रित, तो इसके लिए हम कंडीशन बताए थे कि कोई भी जांच करना हो इसके लिए क्या करते हैं कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 अब बराबर c1 बाई c2 पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान बैठाते हैं। चलिए ऊपर x में यहाँ कुछ नहीं है तो समझा जाता है क्या है 1 है, तो a1 का स्थान पर 1 हो गया। a2 में आपका है 2 तो हो गया आपका 2 बराबर b1। y में क्या कोफिशिएंट है 3 है तो आपका हो गया 3 और यहाँ पर b2। दूसरे समीकरण में y कोफिशिएंट -5 है तो हो गया -5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब यहीं पे दिख रहा है कि 1/2 है, यहाँ पर 3/-5 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यह जो है a1 बाई a2 अब बराबर नहीं b1 बाई b2 का फॉलो कर रहा है। आज जब ये फॉलो कर रहा है तो हम लोग जानते हैं संगत समीकरण है। कौन समीकरण है जी? संगत समीकरण है। संगत समीकरण में कौन सा समीकरण? तो इसी को बोलते हैं हम लोग अविरोधी समीकरण। आप लोग मेरा इसके पहले वाला वीडियो 5-6 देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ का उल्लेख किया गया है। तो जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इस प्रकार के हम लोग समीकरण को बोलते हैं अविरोधी समीकरण। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि 5 नंबर सवाल का ऑप्शन फर्स्ट ही दिया है जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है प्रश्न 6 नंबर कि x =-1 एवं y =4 द्वारा प्राप्त सररेखा होती है एक दूसरे के लंबवत। ऑप्शन बी दिया है एक दूसरे के समानांतर। ऑप्शन सी दिया है कि न तो एक दूसरे के समानांतर है और न तो लंबवत। और ऑप्शन डी दिया है कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और यह आपका 2018 का प्रश्न है। चलिए इसको कैसे बनेगा? तो आप सभी को हम बताए थे इसके पहले वाले सवाल में कि जब तुम्हारा इक्वेशन x के रूप में दिया हो, किसके रूप में दिया हो? x के रूप में दिया हो। तो x के रूप में दिया हो तो इसके द्वारा जो प्राप्त सरलरेखा होती है वह y अक्ष के समानांतर होती है। यह आपका y अक्ष है और x का मान यहाँ माइनस दिया है। आप लोग जानते हैं कि यह इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है और फिर ऊपर प्लस होता है और नीचे फिर क्या होता है जी? माइनस होता है। तो यहाँ पर आपका x = दिया है तो आपको पहले ही बताया कि यदि x के रूप में मान दिया हो तो वह आपका जो ग्राफ होता है वह आपका y अक्ष के समानांतर होती है। यही ना आपका y अक्ष है जी, इसी के समानांतर होगी। और x का मान माइनस में दिया है तो किधर? बाएं साइड। तो संभवतः यह इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपका दिया है y = 4। आपको बताया कि यदि y के रूप में समीकरण दें तो किस अक्ष के समानांतर? तो x अक्ष के समानांतर। और यहाँ y के मान प्लस में दिया है ना जी, और ऊपर y के मान प्लस में होता है और y के रूप में दिया है तो किस अक्ष के समानांतर? तो x अक्ष के समानांतर। और ये ना आपका x अक्ष है ना जी, इसी के समानांतर होगा तो इस तरीके से हो गया। और इस स्थिति में देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के कितना डिग्री के एंगल बना रहे हैं जी? 90 डिग्री का। अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा जो होगा एक दूसरे के लंबवत। मतलब कि इस इक्वेशन द्वारा प्राप्त सररेखा और इस इक्वेशन द्वारा प्राप्त सररेखा दोनों एक दूसरे में कितना डिग्री के एंगल बनाएगा जी? 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि दोनों द्वारा प्राप्त सररेखा होगी वह एक दूसरे के लंबवत होगी। अर्थात क्वेश्चन 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। यहां आपका दे दिया है के किस मान के लिए? के किस मान के लिए k - 1 × x माइनस y बराबर 5 और k + 1 × x प्लस 1 - k × y बराबर 3k + 1 के अनगिनत हल होंगे। और आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो k - 1 × x माइनस y, ये बराबर के दूसरे साइड है, जब इधर आता है तो क्या होता है जी?
माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर 0। आपका दूसरा इक्वेशन है k+1 इंटू एक्स, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 1 माइनस के, और y है तो y, इधर प्लस में इधर सब आए तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में, तो हो जाएगा 3k+1 बराबर 0। और कितने हल है, यहाँ दिया है अनगिनत हल है, और अनगिनत हल के लिए आपका कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। चलिए यहाँ से हम लोग मान बैठाते हैं। आप सभी जानते हैं कि a1 और a2 जो होता है x का कोफिशिएंट होता है। ये आपका समीकरण एक है, इसमें x का कोफिशिएंट आपका a1 कहलाएगा, तो a1 का मान आपका दे दिया है k-1 अपन, ये आपका समीकरण 2 है, और समीकरण 2 में x का कोफिशिएंट a2 कहलाता है, a2 का मान दे दिया है k+1 बराबर। चलिए अब हम लोग b1 का मान निकालते हैं। तो समीकरण एक में आपका y का कोफिशिएंट b1 कहलाता है, और इसमें कुछ भी अंक नहीं है तो क्या समझते हैं कि 1 है, यहाँ माइनस से तो लिख देंगे -1। और आपका दूसरे समीकरण का कोफिशिएंट जो है क्या है, 1 माइनस के है बराबर, यहाँ पर c का मान दे दिया है -5, और यहाँ दे दिया है -3k+1। अब देख रहे हैं यहाँ तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर है तो अगर हम लोग हई दोनों लेते हैं तो आपका जो मान आएगा k² हो जाएगा। इसको तोड़ने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी, तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ का बच्चा -1 अब बटा 1 माइनस के बराबर 5 अब बटा 3k+1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3k और माइनस प्लस माइनस, अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, अब बराबर 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, अब माइनस के में 5 से गुणा करेंगे तो -k। अब करते क्या है कि k वाले को एक साइड कर लेंगे, तो आपका है -3k और यह -5k है, इधर क्या होगा जी +5k, यहाँ 5 है और यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी +1। तो आपका हो गया यहाँ पर 5k में से 3k जाएगा 2k, क्योंकि अधिक में से कम को घटाते हैं और अधिक वाला चिन्ह प्लस में तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर 5 को 1 6 2 कम 2 दिया 6, तो देयरफॉर k का मान आपका आ गया कितना 3। तब देखेंगे ऑप्शन में दिया है कि नहीं है, तो प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन है 3 वो दे दिया ऑप्शन सी में, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है 8 नंबर कि 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि हल होंगे या इसका ग्राफ कैसा होगा। इसके लिए हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का फॉलो करते हैं। तो चलिए उसी का फॉलो करते हैं। लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए मान बैठाते हैं। यहाँ आपका a1 x का गुणांक हो जाएगा, तो आपका दे दिया है 2, तो आपका 2 हो गया। a2 इस समीकरण में क्या x का गुणांक हो गया, तो आपको हो गया 6 बराबर b1 इस समीकरण में को y गुणांक तो दिया है -3 और इस समीकरण में को y गुणांक आपको दे दिया है -9 बराबर इस समीकरण में के c का मान आपका दे दिया है 2 और इस समीकरण में c का मान दिया आपका 5। तो क्या करते हैं, कटा लेंगे इसको, कटने योग्य है तो 2 एकम 2 2 3 6 माइनस से माइनस खत्म 3 एकम 3 का 9। ये आपका आ गया 1/3 बराबर 1/3 अब बराबर 2/5। तो यह दोनों तो बराबर है लेकिन यह बराबर नहीं है। यह जो है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। जब इस तरह कंडीशन को फॉलो करता है a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं c1/c2, यह जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि जब कोई रैखिक समीकरण युग्म में इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। तो देखते हैं कि 8 का ऑप्शन में कहाँ दिया है कोई हल नहीं, तो ऑप्शन दिया है बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला आपका प्रश्न दिया है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यदि लेखा चित्र मतलब आलेख मतलब कि ग्राफ
यदि क्या दिया हो, प्रतिच्छेदी दिया हो, तो हलों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिच्छेदी हो, ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो इसके लिए कंडीशन बताए थे कि होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो जब इस तरह के कंडीशन होते हैं तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होते हैं, और इस प्रकार के कंडीशन फॉलो करने वाले समीकरण युग्म का जो हल होता है वह होता है आपका a। तो आपका इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दे दिया x + 2y - 5 बराबर 0 और 2x + 4y - 7 बराबर 0 कि जो आलेख है, आलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए वही कंडीशन जो ऊपर वाले में किए थे। इसमें क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। इसमें आपका दे दिया है, पर लिख लेते हैं, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। चलिए, तो इक्वेशन 1 में जो x का गुणांक होता है आपका a1 कहलाता है। इसमें x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या समझ आता है, 1 है। तो लिख देंगे यहाँ पर 1 अपन दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है तो आपका हो गया 2 बराबर b1। प्रथम समीकरण का y का गुणांक कितना है, 2 आपका b1 कहलाता है, तो b1 का स्थान में भर देंगे 2। और दूसरे समीकरण का y गुणांक 4 है तो यहाँ भर देंगे 4 बराबर c1। आपका प्रथम समीकरण का गुणांक जो c है वो आपका है -5, और दूसरे समीकरण का जो आपका c है वो दिया है -7। तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो आपका आ गया 1/2 बराबर 1/2 और 5/7। यह तो दोनों बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है, और यह जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो जब समीकरण युग्म इस तरह के कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। और जब इसका कोई हल नहीं होता है तो इसका ग्राफ क्या होता है जी, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो देखते हैं कि जो समानांतर सरलरेखा कहाँ है, तो ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है 11 नंबर कि p के किस मान के लिए px + 2y बराबर 5 और 3x + y = 1 का कोई हल नहीं है। तो आप सभी सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम सजा लेते हैं। तो आपका दिया है px + 2y, ये प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस बराबर 0। यह आपका है 3x + y, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। और कह रहे हैं प्रश्न की कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है तो इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति में इसको बराबर नहीं c1/c2 होता है। चलिए मान में उठाते हैं। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है a1 और a2। तो पहला समीकरण में x का कोफिशिएंट है p, तो यहाँ लिख देंगे p अपन दूसरा है 3, तो लिख देंगे 3 और बराबर यहाँ आपका है b1 का मान दिया है आपका 2, तो 2, और यहाँ b2 का मान दिया है आपका 1 और बराबर नहीं c1/c2 तो -5/-1। चलिए यहाँ पर किसका मान निकालना है जी, ये का मान निकालना है ना। तो आप जानते हैं कि जो बराबर होता है उसी को लेकर चलते हैं ना। तो चलिए यह पोर्शन क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ लिख देंगे p/3 बराबर 2/1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा p में 1 से गुणा करोगे तो p, और 3 में से 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 6। तो p = 6। मतलब कि यहाँ पर जब p का मान यदि हम 6 रखते हैं तो उस स्थिति में इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका ऑप्शन दे दिया है ए, तो आपका हो गया ऑप्शन ए। तो 12 नंबर प्रश्न है, x एवं y में एक रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 से प्राप्त आलेख कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कहे कि रैखिक समीकरण ax + by + c का आलेख कैसा होगा तो इसका आंसर होता है सरल रेखा। अगर यही कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म, क्या कहता, रैखिक समीकरण युग्म, तो आप सब जानते हैं कि युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो जब रैखिक समीकरण युग्म मतलब रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया रहता है तो उस स्थिति में आपका सरल रेखा नहीं होगा। उस स्थिति में आपका 3 ऑप्शन बनते हैं। एक होता है आपका कि आलेख प्रतिच्छेदी होगा, एक बनता है ऑप्शन की आलेख आपका समानांतर होगा, और एक आपका ऑप्शन बनता है कि आलेख क्या होगा जी, समपाती होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक ही यहाँ पर सरल रैखिक समीकरण है, तो इस स्थिति में इसके द्वारा जो प्राप्त आलेख होता है वह होता है आपका सरल रेखा। चलिए आज का यह सेगमेंट रहा, आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए धन्यवाद।